अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन किप्रम मेट और किप्रम मेट, ये किप्रम मेटालिकम ट्रांजिशन मेटल है, नोबल मेटल है और कॉइनेज मेटल है, जिसको मेटल मनी भी कहा जाता है। अब पहले तो हम इसको ट्रांजिशन मेटल को देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है। ट्रांजिशन मेटल वो है जिसकी क्वालिटी, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके कैरेक्टरिस्टिक एक नॉर्मल मेटल से ज्यादा होते हैं। इससे कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल मेटल से ज्यादा होते हैं। मीन कि आप ये कह सकते हैं कि ये सुपीरियर मेटल होती है। तो इसको नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल मेटल मीन्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अगर रिएक्ट करती भी हैं तो बहुत लिमिटेड वे में। तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये इसकी सुपेरियरिटी को शो करते हैं कि दीस आर द सुपीरियर देन द अदर मेटल्स। फिर तीसरा पॉइंट भी इसको सपोर्ट करता है और वो ये है कि कॉइनेज मेटल्स माजी में इसको मेटल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। बादशाह जितनी भी उनके अंदर पेपर मनी तो नहीं होती थी उस वक्त, वो अशरफियों में यही कॉपर, गोल्ड या सिल्वर को इस्तेमाल करते थे। तो अब ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किप्रम मेट की सुपेरिटी को शो करते हैं कि कितनी ये सुपीरियर है, और इसकी सुपेरिटी ही इसको एंटी सोशल बनाती है। ये लोगों के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करती है। एंटी सोशल, सोशल से मुराद आसपास जितनी भी सरगर्मियां हो रही होती हैं ये इतना उसमें इंटरेक्ट नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं किप्रम मेट थीम में चलते हैं, और थीम में हम इसके देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इसका की पॉइंट है। काइंडली अपने माइक को म्यूट रखा करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो किप्रम मेट में जिसका बेसिक की नोट है वो है क्रैम्प्स ऑन ऑल लेवल्स एंड माइंड कॉन्स्टिपेटेड। इसको स्टेप बाय स्टेप में हम देखेंगे कि ये कैसे इसके क्रैम्प्स, इसकी बॉडी में क्या क्रैम्प्स होते हैं, या कैसे इसका माइंड कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। क्रैम्प्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं क्रैम्प होते क्या हैं। क्रैम्प्स मीन कि जब आपके लिए कोई आसान सी चीज मुश्किल हो जाए, जैसे आपकी फैमिली के नाम है, आपके रिलेटिव्स के, आपके दोस्तों के, डेली आपको उनसे वास्ता पड़ता है और आपके उनके नाम तक भूल जाते हैं, या डेली आपने एक काम करना होता है, डेली एक जगह से आपने गुजरना होता है, उन फेमिलियर जगहों के नाम आप भूल जाते हैं, उन गलियों के नाम भूल जाते हैं। तो ये वो आसान सी चीजें हैं जो आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं, उनमें आपकी टेंशन नहीं होती। फिर आगे हम चलते हैं कॉन्स्टिपेटेड। कॉन्स्टिपेटेड का मतलब ये होता है कब्ज, जब आप स्टूल पास नहीं कर सकते, अनएबल टू पास अ स्टूल, yet is difficult for you to pass the stool, मुश्किल हो जाता है आपके लिए, हार्ड स्टूल होता है। अब इसका माइंड कॉन्स्टिपेटेड होता है। और माइंड कैसे कॉन्स्टिपेटेड होता है, एक्चुअली आप देखें, पहले तो आप देखें कि माइंड के अंदर क्या चीजें होती हैं। थॉट्स, आइडियाज। अब उन थॉट्स या आइडियाज को ये पास नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पास करने का मतलब क्या है कि उन चीजों को ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दूसरा इसका थीम अगर हम देखें किप्रम मेट का, तो उसके थीम में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थ्रेट ऑफ अटैक, और ये जो थ्रेट ऑफ अटैक है वो कफ की फॉर्म में भी हो सकता है, खांसी की शक्ल में हो सकता है, और गुस्से की शक्ल में भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कफ क्या है, इसकी कफ क्या चीज है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डिफेंस एंड परफॉर्मेंस। तो ये तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, थ्रेट ऑफ अटैक, डिफेंस एंड परफॉर्मेंस। पहले वो परफॉर्म करता है, फिर उसको डिफेंड करता है, आखिर में जिसको अंदर खतरा होता है वो थ्रेट ऑफ अटैक, दूसरों के अटैक का खतरा होता है। और ये जो अटैक, थ्रेट ऑफ अटैक है, हमले का खतरा होता है, अटैक का खतरा होता है, ये इसकी बॉडी के अंदर क्रैम्प लेके आती है, इसके माइंड को कॉन्स्टिपेटेड कर देती है।
स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम देखते जाएंगे। पहले हम इसके आते हैं परफॉर्मेंस पे। किप्रोमेट के अंदर ह्यूमिलिटी पाई जाती है, बहुत आजिज़ी होती है इसके अंदर। और हमें कैसे नजर आती है वो आजिज़ी? ये कहते हैं डॉक्टर मैं बड़े छोटे मोटे काम करता हूँ, मैं कोई बड़े काम नहीं करता, छोटे मोटे काम करके मैं अपने घर वालों की के लिए रोजी इकट्ठे कर रहा हूँ, उनका पेट पाल रहा हूँ। डिल्यूजन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ही इज सेलिंग, डिल्यूजन हर्ब्स गैदरिंग। अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ही इज सेलिंग और हर्ब्स गैदरिंग, ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, आम सा बिजनेस होता है। लोग नॉर्मली लोगों के सामने इस बिजनेस को एक्सप्रेस नहीं करते, इस काम को एक्सप्रेस नहीं करते कि हम सब्जी बेचते हैं, सब्जी या जड़ी बूटियां करते करते हैं, ये आमतौर पे लोग नहीं बताते। तो ये एक ऑर्डिनरी सा बिजनेस होता है, लेकिन इसकी आयसी होती है कि ये बताता है कि डॉक्टर मैं छोटे मोटे काम करके ना अपने घर वालों के खर्चे पूरे कर रहा हूँ। डिल्यूजन, डूइंग बिजनेस, डूइंग द बिजनेसेस, मैं काम कर रहा हूँ। इंगेज, ऑक्यूपेशन, ही इज इंगेज इन सम, मैं इन्हीं कामों में मसरूफ रहता हूँ, यही मेरे काम है और मैं इसी में मसरूफ रहता हूँ। अब ये चीजें इसकी ह्यूमिलिटी को जाहिर करती हैं, इसकी आइजी को जाहिर करती हैं। किप्रोमेट डिटरमिनेंट होता है, चीजों को हासिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ये बड़े लगन के साथ काम करता है। ये डॉगमेटिक होता है, असूलों पे चलने वाला होता है, असूलों का पक्का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, जो जिम्मेदारी से दी जाती है ये बड़े अच्छी तरीके से उसको निभाता है। Ritualistic behavior mean follow a similar pattern every time they are used। रस्मी रवायात जितनी भी होती हैं सारी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। शादी में ये रस्में होनी है क्योंकि बाकी सारे लोग भी यही रस्में करते हैं, ये माशरे का हिस्सा है, ये उन रस्मों के ऊपर चलेगा। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। मेरे जो फादर थे, मेरे जो वालिद थे, ये मेरे बाप दादा, वो कब्रिस्तान में इस दिन जाया करते थे। ये हमारे इलाके के जो बड़े बड़े हैं वो कब्रिस्तान में इस दिन जाते हैं, ये भी जाएगा। ये उन चीजों के ऊपर सख्ती से अमल करेगा। जो माशरे में, जो से खानदान में रवायात चली आ रही हैं, ये उन रवायत को फॉलो करेगा और ऐसे नहीं फॉलो करेगा, सख्ती से फॉलो करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको और भी इसकी दे सकता हूँ। वो ये है कि अगर ये कहा जाता है कि जी टीवी पे आया है कि जी आप लोड शेडिंग का आजकल प्रॉब्लम है, बिजली जा रही है, तो आप ऐसे करेंगे जी सोने से पहले अपने घर की जितनी भी लाइट्स हैं बंद किया। किप्रोमेट क्या करेगा, अपनी जब भी सोएगा तो सारी लाइट्स को बंद करके सोएगा, हर एक चीज को जाके चेक करेगा कहीं लाइट ऑन तो नहीं है। तो जो रस्मी रवायात होती हैं ये उनको मुकम्मल फॉलो करता है, जो पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करता है। लव फैमिली से, अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत होती है। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, बड़ी इसको ख्वाहिश होती है, इसकी डिजायर होती है, मैग्नेटाइज, कशिश, अट्रैक्ट होने की, मुतासिर होने की, दूसरों के चार्म में आने की। इंडस्ट्रियल, फिनिश वर्क डिजायर टू, बड़ा मेहनती होता है, लगन के साथ काम करता है, अपने काम को ये खत्म करता है। कहते डॉक्टर मैं जब तक अपने काम को खत्म कर ना लूँ ना मुझे चैन नहीं आता। अब जहाँ पे हम लेते हैं रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन द थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, वहां पे ये इंडस्ट्री ऐसी है कि डॉक्टर मेरा दिल करता है मैं अपना काम को खत्म करूं। बेड अवर्जन टू शन द बेड, बेड कहते हैं सुकून की जगह को, जहाँ पे कंफर्ट होती है, सुकून होता है। अवर्जन, ये डिसलाइक करता है, टू शन बेड, नहीं जाता क्योंकि ये एम्बिशियस होता है, इसके आगे बहुत सारे प्लान होते हैं जो उसने काम करना होता है, जिनको अचीव करना होता है। इसकी नेचर टाइडी होती है। टाइडी मीन नीट एंड ऑर्डरली अपीयरेंस इन हैबिट्स, रूम, चाहे उसकी ड्रेसिंग देखें, बड़ी खूबसूरत से ड्रेसिंग की होगी, टाई बड़ी उसकी मैचिंग लगाई होगी, बटन होगा, शर्ट बड़ी अच्छी से क्लीन प्रेस होगी, हल्का सा भी दाग नहीं होगा उसके ऊपर, जो उसने ड्रेस पहनी होगी बाकायदा ऑर्डर में पहनी होगी।
इसी तरह अगर रूम में देखे जाए तो हर चीज तरतीब से पड़ी होगी। ऑफिस में चले जाएं या ऑफिस की रूटीन को देखेंगे तो तमाम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में काम कर रहे होते हैं। इसकी आदतें बड़ी जबरदस्त होती हैं, इसके कमरे बड़े साफ होते हैं। तो ये है टाइडिंग। अब नेक्स्ट हम इसके चलते हैं जी, और वो है परफॉर्मेंस पे। अपनी परफॉर्मेंस के लिए ये अपने गोल सेट करता है, ये परफॉर्म करके छोड़ता है। और उस परफॉर्मेंस के लिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है जेस्चर मेक परफॉर्मेंस विद ग्रेट। जो उसने टारगेट सेट किए होते हैं उस पे ये साबित कदम रहता है। कहीं पे भी ये जिग जैग नहीं होता, कहीं पे भी हौसला नहीं हारता, हिम्मत नहीं हारता, या कोई भी चीज इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। ये बड़े साबित कदम होके ये अपने चलता रहता है। अगर वो ट्रीटमेंट करवा रहा है तो कभी भी ट्रीटमेंट में बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं करेगा। कुछ अरसे बात करने के बाद छोड़ नहीं देगा कि यार छोड़ो, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। नो, ये ट्रीटमेंट करवाता रहेगा, परसेवरेंस के साथ चलेगा। और जो लोग परसेवरेंस के साथ काम करते हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखते कि उसके बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, उसकी टांगे नहीं है, उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके जो माजूर होते हैं, लेकिन वो अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, किससे? पाँव की उंगली से यूज कर रहे होते हैं, और प्रोमिनेंट होते हैं लोगों के सामने। कुछ अचीव नजर आता है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, अपने आप को मनवाते हैं। एक फीमेल है, उसकी दोनों टांगे कट गई, उसने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है। अब उसकी टांगे कट गई हैं, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बन के ही उसने अपने आप को छोड़ा। जब डॉक्टर बन गई फिर उसने कहा कि मेरे अब मिशन मुकम्मल हो गए। अब अगर उसकी परफॉर्मेंस ना होती तो वहां पे वो डिस्करेज हो जाती। उसके अंदर आता है कि लोग मुझे ताने देंगे, ये माजूर है। इसके वे में इस तरह की कोई भी चीजें रुकावट नहीं बनती। तो जब ऐसे लोग एक साबित कदमी के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे रुब्रिक लगती है, जस्ट मेक परफॉर्मेंस विद ग्रेट। इन लोगों को ना तो आंधियां रोकती हैं, ना तूफान रोकते हैं, ना किसी किस्म की मुश्किलात रोकते हैं, ना कोई मजबूरियां, ना कोई मुश्किलात, किसी किस्म की चीजें इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। ये अपने टारगेट अचीव करके छोड़ते हैं। फास्टिडियस प्रूव्स हिमसेल्फ ही हैज टू। ये बहुत लोग फास्टिडियस होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, नफासत पसंद होते हैं, और वो अपने आप को साबित भी करते हैं। फेनेटिज्म गिव्स अप नेवर। इनका जोश खरोश कभी भी कम नहीं होता। जब भी आप देखेंगे आपको फ्रेश नजर आएंगे, आपको जुनून की हालत में काम करते हुए नजर आएंगे। कभी भी आप इनको ये नहीं देख सकते कि ये कभी हिम्मत हार गए हों, कभी इस तरह हो गए हों। नो, हमेशा ये आपको मेहनत लगन के तौर पे नजर आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम आते हैं डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड। ये जब भी बात करते हैं तो इनकी इनकी बातों में एक कमांड पाई जाती है, कमांड के साथ बात करते हैं। कमांड, जब जो लोग कमांड कर रहे होते हैं वो उनके बोलने में कभी भी आपको बुज़दिली नजर नहीं आएगी। फिर ये आते हैं एम्बिशंस इंक्रीज कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव कब होते हैं? जब आपके साथ में कोई ना कोई कंपटीशन में चल रहा होता है। देखिए, आप कंपनीज को देखें, एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसके कंपटीटर्स होते हैं। आप मार्केटिंग वाले लोगों को देख लें कि ये कंपटीशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से अच्छा करके सेल कर रहे होते हैं। एम्बिशन इंक्रीज बेस्ट ही विल द, कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ, सबसे अच्छा हूँ। किपरमेट की जो पर्सनैलिटी है ये इसी डिगर पे चलता है। इसका टारगेट ये नहीं होता कि मैंने पूरी उम्र सब्जियां ही बेचनी है, मैंने पूरी उम्र किसी के साथ काम ही करना है, मैं किसी के पूरी उम्र किसी के अंडर ही काम करना है। ये कभी भी इस चीज पे खुश नहीं होता, और ना होता है। ये कहता है कि डॉक्टर, मैंने अपने टारगेट फिक्स किए हुए हैं, मैंने हमेशा थोड़ा दूसरों की नौकरी करनी है, दूसरों की मुलाजमत करनी है, मैंने अपना बिजनेस सेट करना है, अपनी एम्पायर सेट करनी है, और मेरी जितनी भी मेहनत है वो सारी इसके लिए। मैं दिन रात जो मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। और ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपना बिजनेस सेट करते हैं। जो किसी के कल नीचे काम कर रहे होते हैं वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसी कंपनी को सीईओ होते हैं या एमडी होते हैं। तो ये अपने आप को शो करते हैं।
यहाँ पे मैं एक आपको इस बेस्ट ही विल बी और कम्पिटेटिव, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक इंडियन मूवी है पुष्पा, आप लोगों में से अक्सर ने देखी होगी। पुष्पा जो होता है वो बेसिकली, आप उसका करेक्टर आप सब जानते होंगे वो कैसा सा करेक्टर है। जब उसके कंपिटिटर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो एक छोटा सा उनको एक डायलॉग मारता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ना मैं इन चीजों में अपना टाइम जाया करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में राज करने के लिए आया हूँ, हुकूमत करने के लिए आया हूँ। तो जो किपरामेट होता है ये राज करने आता है, ये हुकूमत करने आता है, और इस हुकूमत के लिए, ये इस राज के लिए वो अपनी सारी एनर्जी सर्व कर देता है। अब जब ये सब चीजें आ जाती हैं, आपने देखा कि पहले उसकी एक स्टेट को हमने देखा ह्यूमिलिटी, बड़े आजिज था, लेकिन जब इस लेवल पे वो चला जाता है, एक बिजनेस, एक एम्पायर सेट कर देता है, तो फिर पोम्पस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। और इसके मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। पेशेंट आपके सामने वर्जन देता है कि डॉक्टर मेरे जो ताल्लुकात हैं वो फलां फलां पॉलिटिशियंस के साथ हैं, फलां सियासियों के साथ हैं, फलां फलां बंदे मुझे जानते हैं, आपको क्या पता है कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं कितना अहम बंदा हूँ। मैं तो आपके पास आ ही नहीं रहा था, मुझे फलां फलां लोगों ने फोर्स किया तब मैं आपके पास आया। मीन के वो अपनी इंपॉर्टेंस आपको बता रहा होता है। तो ये है पोम्पस इंपॉर्टेंट। देन अब हम चलते हैं इसके डिफेंस। पहले हमने परफॉर्मेंस को देखा, अब इस मेडिसिन के हम देखेंगे कि इसकी डिफेंस क्या है। इसका डिफेंस में डिलीजन कमांडर बीइंग, ये कहता है मैं कमांडर हूँ। कमांडर कौन होता है? कमांडर वो होता है जो कमांड कर रहा होता है। इस कमांडर को आप मुख्तलिफ वर्जन में ले सकते हैं। एक पेशेंट है वो ऐसे भी कह सकता है कि डॉक्टर पूरे घर पे मेरी मर्जी चलती है, क्योंकि कमांडर को घर का सरबराह भी हो सकता है, एक कंपनी का मालिक भी हो सकता है, किसी कंपनी में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी कमांडर हो सकता है, कोई ऑफिसर है वो भी अथॉरिटी उसकी चाह रही होती है वो भी कमांडर हो सकता है। तो ये लोग कमांड कर रहे होते हैं। अब इसको आप मुख्तलिफ वर्जन में, पेशेंट आपके सामने ये वर्जन देता है। जैसे एक पेरेंट है, आईपीआर है, मदर है, फादर है, वो एक वर्जन देता है कि डॉक्टर घर में मेरी सारी मर्जी मेरी चलती है। मजाल है कोई चीज वहां पे पर भी मारे, कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम भी करे। तो जब ऐसे वर्जन आते हैं तो डिलीजन कमांडर भी है। इसी तरह एक इदारे का जो सरबराह है वो कमांडर होता है, एक इंस्टीट्यूट है उसका जो हेड है वो उसका कमांडर है। ये लोग मुख्तलिफ अंदाज से आपको अपने वर्जन देते हैं। डॉक्टर मैं एक अदारे को चला रहा हूँ, उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, मैंने उन सबको इतने तरीके से मैनेज किया हुआ है कि कोई भी बंदा मेरी मर्जी के बगैर पर भी नहीं मार सकता, जरा सा इधर उधर भी जा नहीं सकता। सारी की सारी पॉलिसीज मेरी ही होती है, किसी की मजाल है जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाए। अब ये मुख्तलिफ वर्जन होते हैं जो पेशेंट आपको दे रहा होता है। तो यहाँ पे रुब्रिक अप्लाई होती है डिलीजन कमांडर बीइंग का। सिमिलरली डिलीजन रैंक ही इज अ पर्सन, कि वो एक रैंक उसको मिला हुआ है। रैंक मीन एक कंपनी का सीईओ है, एक कंपनी का एमडी है, एक अदारे का हेड है। ये लोग आपको ये वर्जन देते हैं कि मैंने डॉक्टर इतनी मेहनत की और आज मैं इस जगह पर पहुंचा, मैंने ये सीट हासिल की, मैंने ये सीट ऑक्यूपाई की, मैं इस कंपनी में एज अ सीईओ के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं एमडी के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये लोग बाकायदा आपको अपना ओहदे के बारे में बताएंगे। तो इसे कहते हैं डिलीजन रैंक ही इज अ पर्सन। फिर डिलीजन ऑफिसर, ऑफिसर वो लोग होते हैं जिनकी अथॉरिटी चलती है, जिनके कलम में ताकत होती है। और वो कलम में इतनी ताकत होती है कि ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर ये सब लोग मेरे कलम की मार है, मेरे कलम में इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो जिसको मर्जी यहां से ट्रांसफर करके उधर भेज दूं। ये सब लोग मेरे कलम के मोहताज हैं। मीन कि इन लोगों के पास एक अथॉरिटी है, डिलीजन ऑफिसर ही इज है। अब ये सब चीजें जो पहले ह्यूमिलिटी थी, इसके अंदर आजिज़ी थी, इन सब चीजों ने इसको हॉटी बना दिया, मगरूर बना दिया। और किस हद तक मगरूर? जुनून की हद तक। हॉटी मानिए, ये जुनून की हद तक मगरूर हो गए। और फिर इसे क्या होता है? जॉय मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स एट द, जॉय खुशी महसूस होती है, मिस फॉर्चून ऑफ अदर दूसरों के साथ जब कुछ बुरा होता है। अब इसकी कंपनी चल रही है, दूसरी इसकी जो कंपटीटर है, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में कहीं पे आग लग गई है, ये बड़ा खुश होगा, शुक्र है एक कंपनी तो गई ना।
जो मेरे मुकाबले की थी, या इसके ऑफिस में एक कंपटीटर है, वो खुदा ना खास्ता माजूर हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जाता है, ये बड़ा खुश होगा, वही तो एक मेरे मुकाबले का था, अब वो तो गया, अब तो मेरी सीट पक्की है। तो दूसरों के साथ जब कुछ बुरा होता है, इससे बड़ी खुशी होती है, जॉय मिसफॉर्चून ऑफ अदर साइड। इस केस को कहते हैं हम, ये जो स्टेट होती है, इस स्टेट को कहते हैं इंसैनिटी मेगैलोमेनिया। इंसैनिटी मतलब होता है जुनून की हद तक पागल हो जाना। मेगैलोमेनिया कि जब आप किसी चीज समझते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा सब कुछ है, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज कसरत से ज्यादा होना। लाइक पर्सन सेज कि डॉक्टर मेरे पास 8 गाड़ी हैं, 10 गाड़ी हैं मेरे पास, मुझे एक गाड़ी चाहिए लेकिन मेरे पास इतनी गाड़ी है। मेरी जरूरत जो है वो एक घर है, लेकिन मेरे पास 15 घर है। अब कोई भी चीज जो आपकी जरूरत से ज्यादा होगी, वो उस स्टेट को कहते हैं मेगैलोमेनिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन समझ रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, और इसी मेगैलोमेनी स्टेट में वो इंसैनिटी में चला जाता है। इंसैनिटी मीन पागलपन हद तक। तो ये थी हमारी जो दो स्टेट, हमने फर्स्ट स्टेट इसकी पढ़ी। पहली स्टेट में हमने इसकी परफॉर्मेंस को देखा, दूसरी स्टेट में इसको डिफेंस को देखा कि ये इसकी डिफेंस क्या होता है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी सॉरी। अच्छा, तो हमने इसकी दो स्टेट्स को देखा, परफॉर्मेंस और फिर डिफेंस। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप इसकी देखेंगे और वो है थ्रेट ऑफ अटैक। देखें, इसको अटैक का खतरा होता है। किस चीज का अटैक का खतरा होता है? एक्चुअली चीज ये होती है कि जब आप, अटैक मीन की फियर, और वो फियर होता है फियर वॉर ऑफ, जैसे जंग का खतरा होता है। जंग किससे होती है? एनिमी से, आपके दुश्मनों से जंग होती है। इसके दुश्मन कौन होते हैं? इसके कंपिटिटर्स होते हैं। ये कहते हैं फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स ऑफ डिलीरियम में, कि दूसरे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझ तक पहुंच रहे हैं, मुझे इस चीज का डर लगता है। फियर कंट्रोल लूजिंग, डॉक्टर मेरा कंट्रोल कम हो रहा है। अमूमन आप पेरेंट्स आपके सामने ये वर्जन देते हैं, आईपीआर वर्जन देते हैं कि डॉक्टर अब बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं, मेरी जो बॉडी है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी बॉडी का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहा डॉक्टर। तो ये जो वर्जन्स हैं इसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं फियर कंट्रोल लूजिंग। फिर इसके अंदर ये फियर होता है, फियर डेथ ऑफ सडन डेथ, अचानक मौत का से बड़ा खौफ होता है कि कहीं मैं अचानक ना मर जाऊं। फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ, मेरी जो हालत है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, मेरी हालत कमजोर होती जा रही है डॉक्टर, मैं दिन ब दिन मैं डाउन होता जा रहा हूँ। तो ऐसे वर्जन पे फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ। फिर इसके बाद ये आता है फियर ट्रेड लाइटली और विल इंजर हिमसेल्फ मस्ट। ये कहता है कि मुझे अब आहिस्ता चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत तेजी से चल रहा होता है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि ट्रेड लाइटली, मुझे आहिस्ता चलना चाहिए, कहीं ये जो तेज चल रहा है मुझे नुकसान ना दे। फियर एस्केप विद डिसाइड, अब ये कहता है मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ डॉक्टर, मुझे इस चीज से बाहर। फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू बी, ये इसका प्रोमिनेंट फियर होता है। जो किप्रोमेट होता है ये बड़ा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ये कहता है कि डॉक्टर आज तक
मैंने किसी से एक गिलास पानी तक नहीं मांगा। यहां तक मैंने अपने बच्चों को भी कभी नहीं कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो। मेरी जिंदगी ऐसी गुजरी। ये इंडिपेंडेंट होता है। आज तक मैंने किसी के ऊपर इंसार किया नहीं डॉक्टर। अब वो कहता है फियर डिजीज ऑफ पेंडिंग डिपेंडेंट ऑन, लेकिन ये जो मेरी बीमारी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे मोहताज ना कर दे दूसरों को, मुझे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ जाए, मुझे दूसरों की मदद ना लेना पड़ जाए, मैं दूसरों का मोहताज ना हो जाऊं। ये पेशेंट ऐसे भी कहता है डॉक्टर मैं बड़ी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह मुझे मोहताज ना करे। ये मोहताजी जो है ना बड़ी बुरी चीज है। अब ये चीज उसके सबकॉन्शियस में चल रही होती है, जो ना चाहते ही वो आपके सामने बयान कर रहा होता है। अगर आपसे पूछते हैं अच्छा आपको मोहताजी से डर लगता है, नहीं नहीं डॉक्टर मैं तो वैसे कह रहा था, तो इसके ऊपर रुब्रिक अप्लाई होती है फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू बी। सिंगल इसके अंदर की प्रमेट पड़ी है। फियर कंपनी ऑफ, लोगों से इसको डर लगना शुरू हो जाता है। फियर न्यू इंटरप्राइज ऑफ अंडरटेकिंग, जब भी कोई नया काम करता है तो इसको डर लगना शुरू हो जाता है। फियर फेलियर ऑफ कंफर्मेशन नीड कांस्टेंट, ये भी बड़ी प्रोमिनेंट रुब्रिक है इसकी। फेलियर कहते हैं नाकाम होने को, या जैसे पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैंने इतने लोगों से, इतने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, अभी मुझे डॉक्टर ने यही बताया कि तुम्हारे जो बैकबोन का मसला है ये ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या आप समझते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा? अब बार बार वो आपसे कंफर्म करता है, कंफर्मेशन नीड कांस्टेंट, बार बार आपसे कंफर्म, डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? क्या आपके पास मेरा ये ट्रीटमेंट है? क्या आप मुझे ठीक कर लेंगे? क्योंकि मैंने तो सुना है ये मुश्किल है ठीक होगा, ऑपरेशन के बगैर हल कोई नहीं, और ऑपरेशन में भी कामयाबी नहीं होती, तो क्या आप मुझे ठीक कर लेंगे? ये बार बार वो आपसे चीजें पूछता है। तो यहाँ पे रुब्रिक अप्लाई होती है फियर फेलियर ऑफ कंफर्मेशन नीड कांस्टेंट। अब ये जो चीजें हैं, ये फियर एक्चुअली these are the threat of attack, these are the threat of attacks। और यही अटैक जो थ्रेट ऑफ अटैक है वो कफ की फॉर्म में हो सकता है या एंगर की फॉर्म में हो सकता है, उसको अटैक्स आते हैं। कफ हम आगे देखेंगे, कफ क्या चीज होती है और एंगर क्या चीज होती है। अब ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो डेंजर्स हैं, ये जो फियर्स हैं, ये उसकी बॉडी को क्रैम्प कर देते हैं, उसके माइंड को कॉन्स्टिपेटेड कर देते हैं। राइट, क्रैम्प मीन कि उसकी आसान सी चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं, उसके अंदर अपनी आइडिया एक्सप्रेस करना उसको मुश्किल हो जाता है। ये कॉमन सी चीजें होती हैं, और उसके पीछे रीजन क्या होती है? अटैक्स। जितने भी आपके पास पेशेंट ऐसे क्रैम्प वाले लोग आते हैं, एपिलेप्सी वाले आते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन स्ट्रेस मौजूद होता है, कोई ना कोई एंग्जाइटी, कोई ना कोई फियर मौजूद होता है। अगर वो आप एंग्जाइटी या फियर को कैच कर लेते हैं तो उस पेशेंट को आप इजीली ठीक कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें इसकी बॉडी को ले जाती हैं क्रैम्प्स की सूरत में, या इसके माइंड को कॉन्स्टिपेटेड कर देती हैं। आगे वो कहता है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। ये सैडनेस में चला जाता है, परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है। वॉकिंग, स्टैंड स्टिल और सिट डाउन मस्ट। कहते डॉक्टर बस इन्हीं बातों को मैं सोच के ना परेशान हो जाता हूँ, क्या करना चाहिए, कभी बैठ जाता हूँ, कभी खड़ा हो जाता हूँ, बच्चों की तरह चीखना शुरू हो जाता है, शेकिंग लाइक चाइल्ड लाइक क्रैम्प्स ड्यूरिंग। अब ये मैंने आपको दिखाया है, ये इसकी एक्सट्रीमिटीज हैं। क्लेंचिंग फिस्ट, जब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, इसको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो किप्रोमेड का जो पेशेंट है वो अपनी मुट्ठी को ऐसे भींच लेता है। क्लेंचिंग फिस्ट, जब इसकी तबीयत, जब इसको बहुत जोर का उसको दौरा पड़ा होता है, चाहे वो मिर्गी का दौरा हो, चाहे वो उसके क्रैम्प्स का हो, तो वो अपनी मुट्ठी को इसी तरह जोर से भींच लेते हैं। अब देखें इसकी मुट्ठी को, देखें क्या ये इसका, समझे कि इसने अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया। अब ये उनको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपनी मुट्ठी के अंदर उसने बंद कर लिया, अब यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इंसेनिटी, आई कंप्लेंट्स ऑफ आईज विथ, ये हद तक चला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके एंग्जाइटी वोमिटिंग ऑन। वोमिटिंग क्या होती है?
वोमिटिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ आपके अंदर होता है वो सारा कुछ आप बाहर निकालते हैं। अब इसको होता है कि कहीं वो जो चीजें मेरे अंदर हैं वो सबके सामने ना आ जाए, सब लोगों को पता ना चल जाए। एंग्जाइटी टाइम इज सेट इफ, कहीं पे भी जब टाइम सेट होता है, कहीं से शादी पे जाना है, किसी खुशी में जाना है, गमी में जाना है, किसी घर जाना है, इसको परेशानी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी रचिंग विद इनएफेक्चुअल रचिंग, इसे बार बार उल्टी आने की कोशिश होती है। रचिंग कहते हैं टू मेक एन एफर्ट टू वोमिट, कोशिश करता है मैं उल्टी करूं लेकिन फिर उल्टी आती नहीं है, उसको रोक लेता है। क्योंकि एंग्जाइटी हेड कंजेशन टू विथ, हेड के अंदर कंजेशन हो गई, चीजें रोक गई हैं, इसको परेशानी शुरू हो गई है। एंग्जाइटी अब्डोमेन विद कंप्लेंट्स ऑफ, अब्डोमेन पेट है, पेट के अंदर वो सारी चीजें पड़ी होती हैं जो उसने दूसरे लोगों की हजम की होती है। आईपीआर से जो उसको तकलीफें मिली होती हैं, जो बातें सुनने को मिली होती हैं, वो सारे इसके अब्डोमेन के अंदर पड़ी होती हैं। अब इसको परेशानी शुरू हो जाती है कि मेरे अब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है। एक्चुअली वो तकलीफ किसकी वजह से होती है कि जब दूसरी कंपनी इससे आगे जा रही होती है, आईपीआर इसको बुरा भला कह रहे होते हैं, आईपीआर इसको नुकसान दे रहे होते हैं, तो ये इसके अंदर सब चीजें इसके पेट में दर्द प्रोड्यूस कर देती हैं। एंग्जाइटी डिलीवरी ड्यूरिंग, डिलीवरी कहते हैं जो कुछ आपके अंदर बन रहा होता है वो जब बाहर आता है, कहते हैं वो जब चीजें बाहर आएंगी तो लोगों को मेरा पता चल जाएगा। अब ये क्या करता है फिर नेक्स्ट, डिल्यूजन अरेस्टेड इज टू अबाउट, कहीं मुझे कैद ना कर लिया जाए। डिल्यूजन फेंट ही वुड, मैं तो मदहोश हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। डिल्यूजन मिसफॉर्चून, मेरी किस्मत ही खराब है। डिल्यूजन मिसफॉर्चून अप्रोचिंग एज इफ समवन मिसफॉर्चून, लगता है मेरी किस्मत, मेरी बदकिस्मती मेरी तरफ आ रही है। डिल्यूजन पुलिसमैन कॉल ऑन हिम ऑफिसर, डिल्यूजन परस्यू ही वाज पुलिस बाय, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस कौन होती है? जो आपको प्रोटेक्शन देती है, वो पुलिस होती है। और दूसरी तरफ पुलिस दूसरा काम भी करती है, सेकंड से क्या काम होता है, ये मुजरिमों को पकड़ती भी है। अब इसके दूसरे दोनों होते हैं कि इन लोग, वो लोग जो मुझे प्रोटेक्शन देने का काम था, प्रोटेक्शन मुझे दें, मुझे गार्ड करें, मेरी हिफाजत करें, वही मेरा पीछे कर रहे हैं। डिलीरियम श्रीकिंग विद, ये डिरेल होता है, चीखता है फिर। डिलीरियम बेलोज लाइक अ कॉफ, बेलोज किसे कहते हैं? आप जब जानवरों को देखते हैं कि जब वो शोर मचा रहे होते हैं तो उसकी रीजन क्या होती है? उनको भूख लगी होती है, उनके अंदर दर्द मौजूद होता है, उनके अंदर स्ट्रेस मौजूद होता है। कैटल्स विल मेक द नॉइज इफ दे आर हंग्री और स्ट्रेस, ये बिच्छड़ों की तरह, जानवरों की तरह धाड़े मारता है अपने दर्द को शो करने के लिए, अपने स्ट्रेस को शो करने के लिए। फिर कहते हैं डिल्यूजन अनफिट वर्क फॉर, मैं अब इस काम के काबिल नहीं रहा। अनफिट वर्क फॉर, अब तो डॉक्टर मैं अनफिट हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकता, मैं इस काम के काबिल ही नहीं हूं। ये इसकी लास्ट स्टेट होती है। ग्रीमिसिस, हाइड द ग्रीमिसिस ट्राइंग टू, अपने चेहरे की मुख्तलिफ शक्ल सूरत बनाता है, अपने चेहरे को, बदसूरती को, उसको पूरा चीजों को छुपाता है। फिर कहता है एस्केप अटेम्प्ट टू रन अवे, मैं जहां से कि भाग जाऊं। डलनेस हेड कंप्लेंट्स ऑफ हेड विथ, डल हो जाता है ये। डिटर्मिनेशन ग्लूमी, सैड होता है, परेशान हो जाता है। फिर फिर कहता है हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन द काउंटर, हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन द काउंटर, हाइडिंग अपने आप को छुपाता है। किस लिए छुपाता है? कहीं लोगों को मेरी सारी चीजें पता ना चल जाए। फिर ये हेडलेस है, हेडलेस अपने कामों में मसरूफ होता है, डॉक्टर के पास जा नहीं सकता। अब उस वक्त जाता है जब वो देखता है कि चीजें हाथ से गुजर गई हैं। तो ये था किप्रोमेट का एक व्यू कि इसके क्रैम्प्स क्या होते हैं, इसके माइंड कॉन्स्टिपेटेड क्या होता है, क्या चीजें इसके अंदर क्रैम्प प्रोड्यूस करती हैं, या वो कौन सी चीजें होती हैं जो कि इसके माइंड को एक्सप्रेस नहीं होने देती, इसके व्यूज को एक्सप्रेस नहीं होने देती। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।
कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस हवाले से, अगर आपने पूछना है तो। ये क्यूपरमेट का आज एक व्यू हमने पढ़ा है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट व्यू हम लेंगे। ओके डियर डॉक्टर्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा।